मंच तक पहुंचाने का कार्य किया है। ऐसी सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री आज भी जो गंगा के लिए, यमुना के लिए, ब्रजभूमि के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं, यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गजय सिंह साके जी, बाल आयोग के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, प्रभारी मथुरा अनिल चौधरी जी, हमारे माननीय विधायकगण राजेश चौधरी जी, पूरन प्रकाश जी, ओम प्रकाश सिंह जी, नेकश्याम सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह जी, एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी जी, ओ मंगू जी, प्रदीप गोस्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष और वर्तमान में महापौर पद के प्रत्याशी श्री विनोद अग्रवाल जी, मथुरा वृंदावन के सभी नगर निकायों से जुड़े हुए हमारे प्रत्याशीगण, पार्षद पद के प्रत्याशीगण और मेरे ब्रजभूमि से जुड़े हुए मथुरा वृंदावन नगर पालिका और मथुरा जनपद से विभिन्न नगर निकायों से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे एक बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए यहाँ की जनता से अपील करने के लिए आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस भूमि के ब्रजभूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबका हृदय से ही वादन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर हमारी सरकार ने 2017 में मथुरा वृंदावन नगर निगम का गठन किया। ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके यहाँ के समग्र विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज जब भारत बदल चुका है तो हमें भी बदलाव की इस प्रक्रिया में हम मौन नहीं रह सकते। हम भी उसके साथ चलेंगे और इससे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत के अंदर जो बदलाव करके दिखाया है, आज वैश्विक मंच पर जहां कहीं भी हम जाते हैं, दुनिया भारत की शक्ति और सामर्थ्य की लोहा मानती है। भारत के बारे में लोगों का नजरिया बदला है। भारत को लोग सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई समस्या आती है, कोई क्राइसिस आती है, लोग आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखते हैं और नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखते हैं। अभी आपने देखा होगा सूडान में वहां के 2 जनरल आपस में लड़ गए, व्यापक खून खराबा हो रहा है। इससे पहले दुनिया कुछ समझ पाती, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन कावेरी के नाम पर वहां पर रह रहे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की कार्रवाई शुरू कर दी। और आपने देखा होगा कल ही एक खेप वहां से भारतीय नागरिकों की वापस आ चुकी है और लगातार इसके लिए वहां पर कार्रवाई चल रही है। अपने देश के नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता, उन्हें शासन की योजनाओं को के साथ जोड़ने का कार्य करके उनके जीवन में परिवर्तन करके उन्हें ईज ऑफ लिविंग के साथ जोड़ना, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्म करना, उन्हें जीवन की सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा करके उन्हें उनके जीवन स्तर को बेहतर करने का जहां प्रयास है, वहीं आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हाईवे हो या रेलवे
एयरपोर्ट का निर्माण हो या IIT, IIM जैसे संस्थानों का निर्माण या एम्स जैसे संस्थानों का निर्माण, आज युद्ध स्तर पर एक समय सीमा के अंदर पूरे होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही विरासत के सम्मान के लिए कहीं काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, कहीं अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, कहीं केदारनाथ में भगवान केदारनाथ के उस धाम के पुनरुद्धार की कार्रवाई होती है, कहीं महाकाल के महालोक के पुनरुद्धार की कार्रवाई। ये है नए भारत का नवनिर्माण। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है, तो वैश्विक मंच पर भारत ने हाथ नहीं बढ़ाया। आज भारत दुनिया के तमाम देशों को सहयोग करने की स्थिति। ये भारत का सामर्थ्य 2014 के बाद जो आप देखने को मिल रहा है, इस भारत के सामर्थ्य के साथ उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को जोड़ना है। उत्तर प्रदेश इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। परिणाम है विगत 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो सीखा, जो देखा, जो किया, आज उसका परिणाम आपके सामने। याद करिए 2006, 2014, 2017 के पहले इसी मथुरा में जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी ना। और जवाहर बाग की घटना में कितना बड़ा खून खराबा हुआ था। गुंडागर्दी का अड्डा था, अराजकता का अड्डा था। और आज आप देखते होंगे जवाहर बाग में आप जाइए, बेहतरीन आपको वहां पे गार्डन मिलेगा, पार्क मिलेगा। ये है 17 के पहले और 17 के बाद का। भाइयों बहनों, 2017 के पहले कोसी कला में दंगा होता था, दंगा हुआ था ना कोसी कला में। आज दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट पेप्सिको का आपके कोसी कला में लग चुका है ना। 17 के पहले मथुरा वृंदावन गोकुल, मथुरा वृंदावन, मथुरा के अंदर आपने देखा होगा मथुरा वृंदावन में क्या होता था। जो मथुरा वृंदावन दूध की नदियों के लिए विख्यात था, वहाँ मांस और मदिरा भी बिकता। हमने बैन किया, हमने कहा भी नहीं, ये दूध की नदियों के लिए होना चाहिए। जो मदिरा की दुकानें थी, शराब की दुकानें थी, लोगों ने कहा क्या होगा, हमने कहा शराब नहीं, दूध बेचो, लस्सी बेचो, सब्जी बेचो। लेकिन यहाँ की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं है। हमने तीर्थ स्थल घोषित किए, मथुरा वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, इन सभी पवित्र स्थलों को। और आज तीर्थ स्थल घोषित होते हुए बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य हो रहा है। अब 84 कोसी केवल 84 कोसी की परिक्रमा केवल अयोध्या धाम में ही नहीं होगी, 84 कोसी की परिक्रमा ब्रज धाम में भी होगी। और इसके लिए यहाँ के सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ बैठ करके भारत सरकार के साथ अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा दिया है और बहुत शीघ्र इस पर कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। भाइयों बहनों, इस समय ब्रज क्षेत्र के विकास में आपको मालूम है कितना पैसा लग रहा है। 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हमारी चल रही है। 32,000 करोड़ की परियोजनाएं, जिस दिन ये 32,000 की परियोजनाएं जमीनी धरातल पर दिखाई देंगी भाइयों बहनों, उस दिन द्वापर युग की याद को ताजा हम लोग मथुरा वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, सभी क्षेत्रों में हम सब को देखने को मिलेगा। बहुत कार्य होना है। आपने देखा होगा कैसे यहाँ पे वैष्णव कुंभ का आयोजन हुआ था। हम आए थे उस समय। वैष्णव कुंभ के दौरान कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा नगर निगम बनने के बाद पहले की तुलना में कुछ परिवर्तन आया, कुछ करने का प्रयास हुआ। उनके सारे बंधु जी ने अपने स्तर पर प्रयास किया, लेकिन वर्षों आजादी के बाद विभिन्न सरकारों के समय जिस प्रकार की नजर व्यवस्थाएं थी, भ्रष्टाचार से युक्त व्यवस्थाएं थी,
अराजकतापूर्ण व्यवस्थाएं थी, उस कचड़े को सफाई करने में तो समय लगता ही लगता, और उसके लिए सबसे उपयुक्त पात्र उस समय मुकेश आर्य बंधु थे। तो उस समय मुकेश आर्य बंधु को प्रत्याशी बनाकर के आपकी सेवा के लिए भेजा था। लेकिन आज जब उससे उभर करके हम आगे बढ़े हैं, अब नव निर्माण की दिशा में कार्य होना है, नव निर्माण की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है बेहतरीन के साथ। हम लोग बताते हैं जैसे काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, ऐसे ही सभी लोग सहमत हो तो बाकी बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम ऐसे ही बरसाना में रोपवे का निर्माण हो रहा है, उसको भी इसी प्रकार की भव्यता प्रदान करें। गोकुल में भी आपने देखा होगा रसनान की समाधि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ है, इसका और भी भव्य रूप देने की आवश्यकता है। गोवर्धन को फिर से उसके पुरातन स्वरूप के साथ लेकर के जाना है। भाइयों बहनों, कौन लेके जाएगा? ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, मंच की जिम्मेदारी भी है और जनता जनार्दन की भी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर के जब कार्य करेंगे भाइयों बहनों, अब कृष्ण कन्हैया और राधे राधे की और यमुना मैया के इस पुनर्वैभव को पुनः स्थापित करता है। चुनाव आपने देखा होगा, हमने पिछले 6 वर्ष के अंदर जो कार्य किए, इन कार्यों में भेदभाव कुछ भी नहीं किया, किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। अकेले मथुरा वृंदावन में मैं देख रहा था, नगर निगम और नगर निकायों में मिलाकर के 38,403 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। याद करिए, 38,403 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ दिया गया, जिसमें हर लाभार्थी को 2.5 लाख रुपया दिया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए 20,836 वेंडर्स को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया गया। आप सोचिए, पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती, आज रंगदारी नहीं, अभी उपलब्ध कराई जा रही है। पहले गरीबों को उजाड़ा जाता था, कोई भी गुंडा आकर के किसी गरीब की झोपड़ी पर उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। आज गुंडे माफियाओं की क्या स्थिति है, व्यक्ति भाग रहा है, आज वो गले में कत्ती लटका करके घूम रहा है। आज तो गरीब को 2.5 लाख रुपया देकर के उसके मकान को भी अच्छा बनाया जा रहा है। प्रदेश में निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और वृद्धजनों को 1 करोड़ परिवारों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। और अकेले आपके इस मथुरा जनपद में 41,637 निराश्रित महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना, 3,123 लाभार्थियों को दिव्यांगजन में 12,000 रुपये सालाना और 73,755 वृद्धजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ। भाइयों बहनों, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत भी यहाँ पर 502 महिला स्वयंसेवी समूह कार्य की गई कर रही है, जिनको रिवॉल्विंग फंड भी इनमें अधिकतर को उपलब्ध कराया जा चुका है। नगर निगम मथुरा वृंदावन का गठन और सीमा विस्तार का कार्य हुआ है, 2 नगर पंचायतों का भी सीमा विस्तार का कार्य हुआ है। अमृत मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने मथुरा को 357 करोड़ रुपए यहाँ पर सीवर और पेयजल के उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 15,273 व्यक्तिगत शौचालय बने हैं और 1,254 सामुदायिक शौचालय भी यहाँ निर्माण हुए हैं। खाना ओपन का निर्माण हुआ है। 7 नगर निकायों में भी गौशाला निर्माण के कार्य को स्वीकृति दी गई है। अंत्येष्टि स्थल के साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत भी
5 नगर निकायों में हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन किसी व्यापारी और किसी गरीब का शोषण भी नहीं होने दिया। विकास सबका, समृद्धि सबके लिए, लेकिन शोषण किसी का नहीं, अराजकता किसी के लिए नहीं। सत्र के पहले पार्टी विशेष के लोग तमंचा लेकर के घूमते थे, व्यापारियों से वसूली करते थे। आज तमंचा नहीं, आज युवाओं को टैबलेट दिए जा रहे हैं। टैबलेट, उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 2017 के पहले व्यापारी और उद्यमी उत्तर प्रदेश से पलायन करता था। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है, साथ साथ नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था लखनऊ में, 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं और भारी संख्या में निवेश हमारे ब्रज क्षेत्र में भी होने जा रहा है। 50,000 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी यही मिलेगी आपके ब्रज क्षेत्र में। भाइयों बहनों, अनेक ऐसे कार्य हो रहे हैं। पहले सोनों का आतंक होता था, आज सेफ सिटी बन गई है। पहले हमारे शहर कूड़े के ढेर होते थे, आज कूड़े के ढेर नहीं, आज स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। मथुरा वृंदावन को भी हमने स्टेट सेक्टर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिया है। पहले कहीं भी कोई डकैती डालता था, छिनैती कर लेता था, किसी की सुरक्षा में सेंध लगा देता था। आज हमने ICCC का गठन किया है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। यहां से सफाई की मॉनिटरिंग भी सिटी के अंदर की हो सकती है, सुरक्षा की भी मॉनिटरिंग हो सकती है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी हो सकती है। यानी सिटी सर्विलांस का बेहतरीन सिस्टम अगर किसी ने दिया है, ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। और डबल इंजन की सरकार इसलिए सफल हुई क्योंकि आपने ट्रिपल इंजन के लिए भी यहाँ पर महापौर के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। मैं धन्यवाद दूंगा उन वार्डों को जिन्होंने निर्विरोध 2 पार्षद जिताए हैं। अभिनंदन करूंगा मैं उस वार्ड के सभी मतदाताओं का भी और अपने दोनों पार्षदों का भी जो निर्विरोध चुने गए हैं। लेकिन साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी महापौर विनोद अग्रवाल बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको अत्यात्म विश्वास में नहीं रहना। ये जितने लोग यहाँ पर आए हैं, नगर निगम के साथ साथ एक नगर पालिका और बाकी 10 नगर पंचायतों में भी अभी से भग करके एक मतदाता को मतदान स्थल तक पहुंचाने के साथ आपको जुड़ना है। पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनाना है, फुल मेजोरिटी का बोर्ड बने, तभी विकास कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। अभी मैं यहाँ पे अपने सभी प्रत्याशियों को बुलाऊंगा, आपका भी अभिवादन करेंगे और मेरी आप सबसे अपील होगी, आप सब इन्हें जिताने के लिए अपना योगदान दीजिए, क्योंकि भाजपा सरकार की एक ही युक्ति और वह है अपराधियों और गंदगी से हो हमारे प्रदेश की मुक्ति। इस अभियान को लेकर के हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और इस दृष्टि से मैं आज यहाँ पर आप सबको, इन अपने प्रत्याशियों को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जिसमें श्री विनोद अग्रवाल जी हैं महापौर पद के प्रत्याशी मथुरा वृंदावन से, श्री धर्मवीर अग्रवाल नगर पालिका कोसी, श्री शालिग्राम बटिया नगर पंचायत भवा से, श्री संजय दीक्षित नगर पंचायत गोकुल से, श्रीमती सुनीता नगर पंचायत महावन से, श्री मेरुकांत पांडे नगर पंचायत बलदेव से, श्री राकेश शर्मा नगर पंचायत राया से, श्री गिरीश वासनी नगर पंचायत बाजना से, श्रीमती लज्जा देवी नगर पंचायत नंदगांव से, श्रीमती रामवती नगर पंचायत बरसाना, श्रीमती मीनू चौधरी नगर पंचायत छाता, बिहारी लाल नगर पंचायत चोमुआ, ये हमारे सभी प्रत्याशी गण हैं। इन सभी प्रत्याशियों को
भारतीय जनता पार्टी इन सभी को